आज देखिए हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़े थे हम लोगों ने। तो उसमें चैप्टर फर्स्ट था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करा दिए थे, फिर इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस भी हो गया था, रिडॉक्स रिएक्शंस हो गई थी। उसको आप रिविजन्स कर लेंगे। फिर मैं इस क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर जो है जब तक क्वेश्चंस नहीं करते हैं आप तो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस करना जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चंस है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ करा देता हूँ। जो इक्वेशन बेस्ड है, बैलेंसिंग भी आपकी इसी से थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चंस एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी खासकर निकाल के बैठेंगे तो बेटर होगा। और मैं बुक से ही एक फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये, इससे मैं क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे लिखा हूँ बोर्ड पे, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए इनकरेक्ट की बात की जा रही है, इनकरेक्ट। तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो हमें चेक करना है कि किस टाइप की रिएक्शंस है। मैंने शायद आपको बताया था, रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया था। तो यहां से हम देखते हैं कि किस टाइप की पहले रिएक्शंस है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और अब देखिए कार्बन लेड ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब देखिए मैंने ये आपका लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन के यहाँ क्या हो रहा है, लेड बन रहा है, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो लेड से, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन कहलाएगा ना आपका। और गेन ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिखाया था, यहां से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना था, गेन कार्बन जो है ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यहां से तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये क्लियर हो गई, ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड ये बना है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑप्शंस पे आते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेस रिड्यूस हो रहा है, लेड कहां रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये हमारा गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड कहां हो रहा है, कार्बन हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा कॉमन हो गया। सी देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड, ये सही हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस,
लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड से लेड में चेंज हो रहा है, तो ये करेक्ट सही है। इसका सेंस क्या है कि हमारा ए और बी जो है क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए और बी ऑप्शंस में आइए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में ए एंड बी दिया हुआ है, तो ए और बी, फिर ए एंड सी, ए बी सी ऑल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। ठीक, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। तो अगर करेक्ट पूछता तो सी और डी लगा देते हैं। ठीक है, इससे आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो रही है। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस, फिर सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बेटा हमेशा क्वेश्चंस पढ़ते हो आप जरूर ध्यान देंगे कि करेक्ट कहा गया है कि इनकरेक्ट कहा गया है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ अदर फॉर स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन आर बिलो आर करेक्ट, अगर करेक्ट देख लेंगे ये रॉन्ग, तो आप गलत कर देंगे। हमेशा क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर का। मैंने कहा भी था कि क्वेश्चंस कराएंगे इसका, तो इसलिए क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आप मतलब कि जो भी चैप्टर पढ़ेंगे क्वेश्चंस लगाना बहुत नेसेसरी है। जब तक क्वेश्चंस आप नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्फिडेंस आपके चैप्टर्स पे नहीं आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक आप लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका रिएक्शन दी हुई है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al, बैलेंस बाद में कर लेते हैं हम लोग, Al2O3 प्लस Fe, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। इधर देखिए बेटा, आयरन कितना है, 2 है, और इधर आयरन कितनी है, 1 है, तो 2 मेटल बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम कितनी है, 2 है, यहाँ 2 लगा लीजिए। अब देख लीजिए, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, मेटल Fe2, Fe2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चंस में ये कहा गया है ऑप्शंस, एवोप्रेशन इज एग्जांपल ऑफ, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। एवोप्रेशन, इसमें कौन सी रिएक्शंस है ये, एवोप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डी है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो हम ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन लिख इसलिए ऑप्शंस रहे हैं पूरा कि सारे रिएक्शंस फिर से क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, सारी रिएक्शन क्लियर होगी तभी तो आप क्वेश्चन बता पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम गिव्स एल्यूमिना, एल्युमिनियम क्या वो है, एल्यूमिना प्लस आयरन। इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम जो है आयरन को, आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इससे आप पहचान सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं तो जल्दी से बता दिया, आप कैसे बताएंगे। ये देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में था A प्लस बी
प्लस सी गिव्स ए प्लस बी प्लस सी। मैंने पीछे चैप्टर में बताया था, प्लस ए प्लस बी बताएंगे। कॉम्बिनेशन में था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स ए बी, या डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 था, ए प्लस बी पीछे देख लेंगे। डिकम्पोजिशन में ब्रेकडाउन था, टूट जाना, कोई ए होगा वो बी प्लस सी में टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन ब्रेक करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था कि आपको इसमें से जो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको सीरीज भी बताई थी, ये आपको लिथियम, ये लिक्वा, सरका, नांगल, मंजन, कर, फेकर को मिशन प्लेबैक। अब देखो मैंने पूरा नहीं लिखा, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ पे है, और आयरन कहाँ है, यहाँ है। ये एल्युमिनियम इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा ना आयरन को, लेकिन आयरन एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैंने उस दिन समझाया था आपको कि जो ऊपर वाले होंगे वो नीचे को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आपका आयरन जो है, आयरन एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम यहाँ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, पीछे मैंने बताया था आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, कोबाल्ट होता, निकिल होता, टिन होता, लेड होता, किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा एल्युमिनियम। मैग्नीज को मतलब कि जो ऊपर है जिंक को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए, ठीक है, तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What happens when dilute hydrochloric acid added to iron fillings? Pick the correct answer. मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चैट लेके बैठिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू आयरन फिलिंग्स, पिक द करेक्ट आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन, यानी कि आयरन फिलिंग से हम क्या करेंगे, HCl की रिएक्शंस करा दीजिए। ये डाइल्यूट है तो क्या बन जाएगा, FeCl प्लस H2, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस। यानी कि आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन से ऊपर है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी मैंने दिखाया था, आयरन नीचे हाइड्रोजन है, उसको आप एक बार जरूर याद करेंगे, जिस मेथड से मैंने लिक्वा सर का नामकरण मंजन का बताया है, तो उससे काफी चीजें आपको कंप्लीशन तक में क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो जाएगा, उसको याद रखेंगे। आयरन को हम डाइल्यूट HCl फिलिंग से रिएक्शंस करा दिए हैं, तो AFeCl2 एक आपके ऑप्शंस में दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन से हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ये तो फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है। और फिर क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो ये आपका ए ऑप्शन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ये गैस होगी, गैस एंड आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड है, ये आर प्रोड्यूस्ड। फिर कहा जा रहा है पी में क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस।
फिर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, फिर आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, iron salt and water H2O are produced। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, आपकी रिएक्शंस क्लियर है यहाँ पे। ये देखिए आयरन क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस कहाँ बनी है इसमें, रिएक्शंस में यही तो कहा गया है ना, फिर क्वेश्चंस में यही तो दिया गया, व्हाट हैपेंड when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, आयरन फिलिंग के साथ टिक द करेक्ट आंसर। तो आयरन को आयरन फिलिंग में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर बेटा, जहां तक मैं समझ रहा हूं समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ये क्या होगा, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन के कॉपर से इसका रिएक्शन करा देंगे, नो रिएक्शन, अगर इसको चेक करना है तो नो रिएक्शन कब होगा, अगर कॉपर को हम, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, HCl से रिएक्शन करा देंगे डाइल्यूट, तो नो रिएक्शन। ये भी चेक हो गया आपका, कॉपर, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, Ag, परंतु और नहीं, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो HCl जो होगा इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, प्लस क्लोराइड नहीं बनेगी, H2 नहीं बनेगा। ये चाहे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो है यहाँ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन से 4, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। क्वेश्चन 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, translate the following statement equation translate the following statement into chemical equation and then balance them and then balance them। अब देखो फर्स्ट इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कंबाइंड होकर क्या बना रही है, अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइंड करके क्या बना रही है, H2 + N2 गिव्स अमोनिया। तो ये फर्स्ट है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम। N2 2 है, ये देखिए, तो 2 लगा दीजिए। फिर 3 × 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, बैलेंस हो गया, 3H2 + N2 gives 2NH3। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 × 6 हाइड्रोजन हो गया। बी देखिए, बी इसमें कहा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हमने बताया था,
किसके साथ बर्न कर रही है? हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करा लेंगे हम, ठीक है। और बना क्या रही है? वाटर गैस बर्न इन एयर टू गिव एयर मतलब ऑक्सीजन, गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड H2O प्लस SO सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं हम। H2 है, सल्फर ऑक्सीजन से आपका बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन जो है क्वेश्चन में लिखा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो 2 ऑक्सीजन H2S gives ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। केमिकल फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें जो है बैलेंस कर लीजिए इसको। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना हो रहा है? 1, इधर 2, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 5, 2 यहाँ पे लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो रहा है ना, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 6 हो गया ना इधर, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। हाइड्रोजन देखिए, सल्फर देख लीजिए, सल्फर पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन। तो आप देखिए अब इधर 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन। तो सल्फर देखिए, सल्फर 2 है, 2 सल्फर हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, सब बैलेंस है। सी देखिए, ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 6 ऑक्सीजन इधर भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। इसको मैंने बताया था आपको कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, SO4 का होल थ्राइस। और क्या बोलेगा? टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया है प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा आपका। एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बना है ये देख लीजिए। एल्युमिनियम +3 होती है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। अब देखिए बेरियम क्लोराइड, तो आपका जो बेरियम है बैलेंस कर लेते हैं इसको। एल्युमिनियम 2 है मेटल, 2 लगाइए यहाँ पे, सल्फर 3 है, तो यहाँ सल्फर 3 है ना, 3 लगाइए। जैसे सल्फर 3 होगा तो बेरियम भी आपका देखिए ना कितना हो गया बेरियम, देखो बेटा बेरियम 3 हो गया ना, ये बेरियम 3 हो गया, तो बेरियम 3 हो गया तो यहाँ पे भी 3 लगा दीजिए। अब बैलेंस करते हैं, फिर से आ जाते हैं बैलेंस पे पूरा। बेरियम कितना है? 3, यहाँ 3 बेरियम, 3 बेरियम। फिर एल्युमिनियम पे आ जाओ, 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, ये देखिए 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम। सल्फर कितना है? सल्फर आपका 3 है, होल थ्राइस है ना, तो 3 सल्फर है आपका, ये भी 3 सल्फर है। अब बचा है हमारा ऑक्सीजन, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कितना ऑक्सीजन है? 12 ऑक्सीजन है।
और इधर ये देखिए 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। बैलेंस है। फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार बैलेंस बता देते हैं इसको। ये मिटा दिए, ये मिटा दिए, ये मिटा दीजिए। सबसे पहला काम करेंगे हम मेटल को देख लीजिए। मेटल बेरियम भी है, एल्युमिनियम भी है, तो आप एल्युमिनियम को देख लीजिए ना। पहले 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ 2 एल्युमिनियम लगा देंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि बैलेंसिंग भी बता देंगे, तो क्वेश्चन से आपको बैलेंसिंग भी क्लियर हो रही है। तो 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम लगा दिए। अब हमको देखना है एल्युमिनियम, देख लीजिए एल्युमिनियम लगा। फिर सल्फर पे आते हैं। सल्फर हमारा कितना है, होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस है। सल्फर 3 है, 3 लगाइए। जैसे सल्फर बढ़ा है तो बेरियम देखिए, बेरियम भी तो 3 हो गया, तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब बैलेंस करेंगे, सबको चेक कर लेंगे। 3 बेरियम, 3 बेरियम। एल्युमिनियम कितना है, 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम। फिर क्लोरीन के पास आ जाओ। 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन। सल्फर 3 सल्फर, 3 सल्फर। ऑक्सीजन 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, और इधर यहाँ भी 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। दैट बैलेंस इक्वेशंस है आपका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल है, वाटर से रिएक्शन करा देगा। ये बना लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ये है गैसिफायर। पोटेशियम को जैसे ही वाटर में डालते हैं उसमें क्या होगा, पोटेशियम को वाटर में डालने से गैसिफायर। सोडियम को भी वाटर में डालते बहुत तेजी से आग निकलती है। लोकल लैब से सब सोडियम जनरली रखते हैं, सोडियम इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पोटेशियम को जैसे ही वाटर में हम डालेंगे, पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम मेटल सॉलिड होगा, वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकलती है और वही आग लग जाती है। जैसे वाटर में, ये भी कहीं ध्यान रखेंगे, पास से नहीं डालेंगे हम। पोटेशियम का टुकड़ा अगर इसमें डालते हैं तो बहुत तेजी से आग निकलेगी, इमीडिएट क्विकली रिएक्शंस होती है। तो पोटेशियम को वाटर से रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 रिएक्शन देख लीजिए। एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, H2 है, 2 है, लेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 5 का क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, और क्वेश्चन 6 है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपका क्वेश्चन से HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ से देखिए कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब बैलेंस करना है, तो अब बैलेंसिंग के लिए देखिए 2-3 पॉइंट्स लिख दिए हैं हम। सबसे पहला काम करेंगे मेटल की बैलेंसिंग करेंगे। मेटल जैसे जिंक हो गया, कॉपर होगा, सोडियम होगा, एल्युमिनियम होगा। में था सोडियम था, कॉपर था, जिंक था, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम। नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल जिससे मेटालिक करेक्ट करना होता है, पिघलने में आवाज नहीं आती। मेटल नॉन मेटल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। फिर हम तीसरे स्टेप में ऑक्सीजन, दूसरे में नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। देखिए फिर इधर आते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, जैसे कैल्शियम है, ये भी मेटल की तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट मेटल्स होता है। यहाँ कैल्शियम भी लिख सकते हैं। तो कैल्शियम है, कैल्शियम एक। फिर नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, एक नाइट्रोजन इधर है, इधर 2 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो आप। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन। इधर देखिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ 2 लगा देते हैं। फिर से पॉइंट्स पे आइए, फर्स्ट पे।
फिर कितना है, दो नाइट्रोजन, एक कैल्शियम, 6 to 8 ऑक्सीजन और 6 to 8 ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन काउंट करिए, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन देखिए 2H है ना ये, और OH का होल ट्वाइस है, तो दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, और दो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन हुए, 2 2 4, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे पहला मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस क्लियर हो गई, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है आपकी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बैलेंस इसकी देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 है, गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O बन जाएगा, NaOH प्लस H2SO4। देखिए जैसे सोडियम सल्फेट प्लस H2O, सोडियम मेटल है, सोडियम देखिए यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो सोडियम लगा देंगे। फिर से हम स्टार्टिंग में देखेंगे सोडियम NaOH प्लस, अब सल्फर देख लो, इधर एक ही सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है। उसके बाद क्या देखेंगे, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है। इधर कितना है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ ऑलरेडी ये बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस करते हैं इसको। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। फिर अब हाइड्रोजन पे आ जाइए, 2 2 4 और 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 NaOH, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, बैलेंस हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए जरा इसको। सबसे पहला मेटल, सोडियम कितना है, 2 है, 2 सोडियम लगा दिए। अब देखिए सल्फर तो एक है, इधर भी एक है। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, एक ऑक्सीजन और एक क्या है, एक ऑक्सीजन, एक यहाँ 4 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, नहीं, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन और यहाँ 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लगा के यहाँ पे लगाते हैं ना, जिससे फिर हाइड्रोजन भी तो हमें बैलेंस करनी है। तो 2H2 हो गया, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया बैलेंस करके, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे ना। तो हाइड्रोजन देखिए 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन ये है और ये 2 पहले लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यानी कि इधर भी, यानी रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। जितने नंबर आपको, जितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही ऑक्सीजन राइट साइड में होंगे। कहने का सेंस ये है कि आप 10 रुपीज लेके जाओगे सामान खरीदने के लिए, तो 10 रुपीज का ही तो सामान मिलेगा। अगर 5 रुपीज के लोगे तो 5 रुपीज वापस करेंगे। यानी कहने का सेंस ये है कि जितने लेफ्ट साइड में, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट। तो जितने रिएक्टेंट के ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या सल्फर या सोडियम होगा उतने ही आपके राइट साइड में भी प्रोडक्ट के ही हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन होंगे। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ध्यान रखना, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सी है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। बहुत आसान रिएक्शन है, बन जाएगी तुरंत। AgCl बना लो तो बैलेंस रिएक्शन है, NaNO3 बैलेंस रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शंस हो गई है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए सोडियम एक, सिल्वर एक, क्लोरीन एक,
नाइट्रेट नाइट्रेट डी पे आ जाओ, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl, बेरियम सल्फेट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Ba देखिए BaSO4 प्लस HCl। अब देखो मेटल इसमें बैलेंस कर लेते हैं, मेटल मेटल बेरियम, बेरियम वहां मेटल हो जाएगा, तो Ba यहाँ Ba लिख सकते हैं, बेरियम मेटल है, तो Ba क्लोरीन देखिए, क्लोरीन, फिर सल्फर देख लो, सल्फर भी एक क्लियर, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो HCl, तो जैसे क्लोरीन बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, आसान रिएक्शन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, इसमें कुछ नहीं है, बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स, बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है बेटा आपको, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स, इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे, आप जो भी होगा कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कहा जा रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये बैलेंसिंग ही है, देख लेते हैं जल्दी से बेटा। इसमें बैलेंसिंग दी गई है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी की कॉपी लिए रहिएगा, कॉपी पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगी। देखिए 7 बेटा क्वेश्चन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। बैलेंसिंग देख लीजिए, पहले मेटल कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम 1 है, फिर क्या है कार्बन देख लीजिए, एक कार्बन, फिर ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो आप, बैलेंस इक्वेशन है। बी देखिए, बी इसमें कहा गया जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक के नीचे आएगा, एक बार सर का नाम कर मंजन कर टेकर को। तो आप ये देखिए ANO3 का होल ट्वाइस, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जिंक नाइट्रेट बना है, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा होल ट्वाइस, तो जिंक नाइट्रेट है। मेटल देखो जिंक कितनी है, एक सिल्वर भी एक, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगाओ, जैसे यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ सिल्वर भी तो आप बैलेंस करेंगे। अब काउंट कर लीजिए, सिल्वर भी 2 हो गया, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन काउंट कर दो, 3 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ 3 2 6 ऑक्सीजन। जिंक भी बैलेंस है, सिल्वर भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है, सिल्वर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्लियर, फिर से देख लो आप, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक नाइट्रेट, जिंक में +2 चार्ज होता है, इसलिए नाइट्रेट में -1 चार्ज होती है। ठीक है, ऐसे होता है ना, जिंक NO3 -1, इसमें +2, तो बनाएंगे फॉर्मूला ना, तो
जाहिर सी बात है ऐसे बन जाएगा ZnNO3 का होल स्क्वायर। ये जिंक नाइट्रेट बन गया। तो जिंक नाइट्रेट यहाँ पे पूरा 6 ऑक्सीजन था, यहाँ पे पूरा 6 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड सी है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस CuCl2 गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर AlCl3 प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो गया। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, तो ऊपर आएगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना, आगे की क्लास तक चलती रहेगी। 11 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होगा आपको। तो एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। मेटल देखिए, एल्युमिनियम एक कॉपर भी ये एक्वस में होता है और ये सॉलिड हो जाएगा, ये एक्वस में हो जाएगा। तो 3 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगाइए, 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 3 2 6, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 2, और क्लोरीन यहाँ 3 लगाते हैं, तो 3 2 6 क्लोरीन, और यहाँ 6 क्लोरीन। कॉपर कितना हो गया, यहाँ 3 कॉपर लगा देंगे, बैलेंस हो गया। देखिए मेटल, नॉन मेटल, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है नहीं इसमें, तो कॉपर को देखिए, एल्युमिनियम से मेन हमको इसमें देखना है कि यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन हो रहा है। 3 क्लोरीन क्यों होता है ये भी आपको हम बता चुके हैं। AlCl +3 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड कॉपर +2 चार्ज होता है, इसके तो क्लोराइड से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपने ये दिया हुआ है ना, C है, C एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड बना है प्लस कॉपर अलग हो गया है, तो आपकी बैलेंस क्लोरीन इसी इसमें बैलेंस करनी है, बैलेंस होगी। हमेशा बैलेंसिंग में याद रखना है मेटल नॉन मेटल, और नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड PaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी है, BaSO4 प्लस Cl, ये जो कहा गया है पोटेशियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हुए हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम मेटल, बेरियम देखिए, बेरियम 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 2 लगा दीजिए। पोटेशियम देख लीजिए, पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पोटेशियम 2। सल्फर क्या है, 1 है, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ 4 ऑक्सीजन, बैलेंस इक्वेशन से बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम। यहाँ से मैंने बैलेंसिंग करा है, कुछ क्वेश्चंस और है, आप कोशिश करिएगा, कर लेंगे आप। तो साहब मेन क्वेश्चन जनरली में बता दिया, तो आप क्वेश्चंस बेटा मेन करेंगे, क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब पढ़ाई करने क्वेश्चंस करने के बाद उसका आउटपुट कब आएगा, जब आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लें इस चीज़ का कुछ, क्योंकि एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन से आएंगे, तो क्वेश्चंस आएंगे, तो पढ़ाई करने के बाद चैप्टर्स पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगाना बहुत नेसेसरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा नहीं होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें जनरल कोई भी पढ़ा दिया गया, जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन आप क्वेश्चन को इसलिए बता रहे हैं
बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा आपका। और यहाँ तक समझते हैं कि आप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।